सो हे गाइज, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे जो आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्जाम होने वाले हैं 17 अगस्त को, उसको देखते हुए हम जीके जीएस और उसके साथ साथ करंट अफेयर का जो सेट करा रहे हैं। इससे पहले हम 1 से लेकर 11 सेट करा दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे तो जाके देख लीजिए, उसका प्ले लिस्ट भी बना दिया हम। तो आज उसका सेट हम 12 लेके आए हैं। तो हम बता दें, हम जीके जीएस के साथ साथ करंट अफेयर को भी बताते हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अब बहुत बार एग्जाम में पूछा भी है कि माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन में आपको दिया मनमोहन सिंह, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल कृष्ण आडवाणी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि लाल कृष्ण आडवाणी की पुस्तक है माई कंट्री माई लाइफ। इस बात को आप याद रखिएगा। महात्मा गांधी की पुस्तक के बारे में जानते ही होंगे, है ना। यंग इंडिया, हरिजन, ये सभी इंडियन ओपिनियन, ये सभी जो है वो महात्मा गांधी के हैं। जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया, है ना। और मनमोहन सिंह का पुस्तक का नाम क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा धर्म अष्टांगिक मार्ग से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ एग्जाम में कि अष्टांगिक मार्ग से संबंधित कौन सा धर्म है ना। तो किस धर्म में अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया गया है। ऑप्शन में आपको दिया है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया गया है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, गौतम बुद्ध। कौन, गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोध गया में, बिहार के बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इन्होंने अपना पहला उपदेश जो दिए थे वे सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिए थे। और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में। तो ये सारे फैक्ट जो हम बता रहे हैं, लिख रहे हैं, उसे भी आप नोट करते जाइएगा। और इन्होंने कितने वर्ष की उम्र में गृह त्याग दिए थे ज्ञान की प्राप्ति के लिए, भी क्वेश्चन पूछता है। तो गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिए थे ज्ञान की प्राप्ति के लिए। और गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण भी कहा जाता है। और जो उपदेश दिए थे और उस उपदेश देने की घटना को धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे फैक्ट को आप याद रखिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुलकेशिन प्रथम जिसने बादामी में अपनी राजधानी स्थापित किया था, वह किस वंश के संस्थापक था। पुलकेशिन प्रथम। ऑप्शन में आपको दिया चोल वंश, गुलाम वंश, मौर्य वंश, चालुक्य वंश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे, पुलकेशिन प्रथम। कौन, पुलकेशिन प्रथम किस वंश के संस्थापक थे, चालुक्य। उसके बाद चोल वंश के संस्थापक कौन है, विजयालय। कौन, विजयालय, विजयालय। उसके बाद गुलाम वंश के कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब मौर्य वंश के पता है, चंद्रगुप्त मौर्य। कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। तो सारे फैक्ट को आप याद रखिएगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन भी पूछा रहा था कि जो पुलकेशिन प्रथम है बादामी में अपनी राजधानी स्थापित की थी, उन्होंने किस वंश के संस्थापक था, वो मतलब चालुक्य वंश का। और चोल का विजयालय, दोनों में अंतर है, चालुक्य चोल। नेक्स्ट आपका है कि 15 मई 2022 को, ये करंट से क्वेश्चन है कि किस देश ने अपना पहला थॉमस कप जीता है। पहला लग जाएगा तो उसके लिए मतलब वो क्वेश्चन तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बता दे थॉमस कप, बता दे थॉमस कप का संबंध किससे है। पहला क्वेश्चन होगा कि जो थॉमस कप है इसका संबंध किस खेल से है। थॉमस कप का संबंध है बैडमिंटन से। किससे, बैडमिंटन से। और उबेर कप का भी संबंध किससे है, उबेर कप, इसका भी संबंध बैडमिंटन से है। थॉमस कप खेला जाता है पुरुष के द्वारा, पुरुषों के द्वारा। और उबेर कप खेला जाता है महिलाओं के द्वारा, है ना। तो अभी तक आप ये जाने कि थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से है, उबेर कप का संबंध बैडमिंटन से है। थॉमस कप खेला जाता है पुरुषों के द्वारा, उबेर कप खेला जाता है महिलाओं के द्वारा। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछ रहा था कि 2022 में किस देश ने अपना पहला थॉमस कप जीता है। ऑप्शन में आपको दिया मलेशिया, जापान, इंडोनेशिया, भारत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपना भारत, अपना इंडिया मतलब पहला थॉमस कप जीता है ना। किसे हराकर। तो आजकल देखिए जो विजेता है उसको नहीं पूछता, उप विजेता पूछ लिया जाता है ना। क्योंकि अधिकतर विद्यार्थी क्या करते हैं कि जो विजेता रहते हैं, वो जितना फेमस रहते हैं उसी को याद करते हैं, उप विजेता को तो ध्यान में नहीं रखते। लेकिन अब जो क्वेश्चन का ट्रेंड पूछ रहा है तो अब क्या करता है, विजेता तो सबको याद रहता है, लेकिन उप विजेता को पूछ लिया जाता है। तो आप इससे याद रखिएगा कि अभी हाल ही में जो थॉमस कप संपन्न हुए हैं उसमें विजेता रहे इंडिया, अपना भारत देश, और उप विजेता रहे इंडोनेशिया। इस बात को आप याद रखिएगा। वहीं पे उबेर कप भी हुए थे, उबेर कप जीते हैं कौन, साउथ कोरिया, किसे हराकर, चीन को हराकर। ये दोनों बातों को याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईफा अवार्ड 2022, है ना। ये भी अभी हाल ही में संपन्न हुआ आईफा अवार्ड। जो आईफा अवार्ड जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, कहाँ पे आयोजित हुआ था आईफा अवार्ड
22। ऑप्शन में आपको दिया है सऊदी अरब, अबू धाबी, सिंगापुर, मलेशिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि अबू धाबी। अबू धाबी किसकी राजधानी है? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी, है ना। तो यहीं पे आईफा अवार्ड 2022 का आयोजन हुआ था, इस बात को आप याद रखिएगा। जिसमें बेस्ट एक्टर किसे चुना गया था? बेस्ट एक्टर है विक्की कौशल। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला? विक्की कौशल को। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था कृति सेनन को, कृति सेनन को। इस बात को आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से कब मुक्त कराया था? तो बता दें, जो गोवा पे अधिकार थे किसके थे? पुर्तगालियों के। ऑप्शन में आपको देगा वहाँ पुर्तगाली, फ्रांस, डच, अंग्रेज। तो बता दें गोवा पर अधिकार था पुर्तगालियों का, और पुर्तगालियों से गोवा को मुक्त कराया गया था भारतीय सेनाओं के द्वारा। कब कराया गया था आपको ये बताना है। ऑप्शन में आपको दिया 1967, 1970, 1961, 1987। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 1961 में भारतीय सेनाओं के द्वारा गोवा को पुर्तगालियों से मतलब मुक्त कराया गया था। इस बात को आप याद रखिएगा। और उसके बाद लेकिन गोवा जो राज्य बना था, गोवा राज्य का गठन किया गया था 1987 में। कब? 1987 में गोवा राज्य का गठन किया गया था। और गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। और गोवा पर किसका अधिकार था? पुर्तगालियों का। और सबसे पहले जो यूरोपीय शक्ति जो भारत आए थे वो पुर्तगाली ही आए थे, और सबसे अंत में कौन गए? वो भी पुर्तगाली ही गए थे। पहले आए थे पुर्तगाली और सबसे अंत में भी कौन गए? पुर्तगाली। तो ये दोनों बातों को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूसी नदी जो है निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो मूसी नदी पर इससे क्वेश्चन बनता बहुत इंपॉर्टेंट कि मूसी नदी के किनारे भारत का कौन जो बहुत फेमस शहर है वो बसा है? तो मूसी नदी के किनारे बता दें हैदराबाद शहर है, हैदराबाद, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। तो हैदराबाद किस नदी के किनारे है? तो मूसी नदी के किनारे है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? हैदराबाद। या मतलब इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे है? तो मूसी नदी के किनारे। तो क्वेश्चन में ही पूछ रहा था कि मूसी नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन में आपको दिया है कावेरी, महानदी, कृष्णा, गोदावरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की ही सहायक नदी है मूसी नदी, इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह पॉलिटिक्स है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग संविधान में संशोधन से संबंधित है? जो संविधान में संशोधन किया जाता है, सबसे पहले बता दें किस देश के संविधान से लिया गया संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया? तो यह दक्षिण अफ्रीका देश के संविधान से लिया गया है। और ये किस भाग में आपको ये बताना था? ऑप्शन में आपको दिया भाग 20, भाग 15, भाग 4, भाग 3। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि भाग 20। जो भाग 20 है इसमें जो संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया भाग 20 में है। उसके बाद किस देश के संविधान से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका देश के संविधान से लिया गया है। तो इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला पेपरलेस बजट है? तो बता दें भारत का पहला पेपरलेस बजट किसके द्वारा मतलब प्रस्तुत किया गया था? तो निर्मला सीतारमण। अभी हाल ही में ना फाइनेंस मिनिस्टर भारत के वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी। इन्हीं के द्वारा पहला पेपरलेस बजट को पेश किया गया था। कब? ऑप्शन में आपको दिया केंद्रीय बजट 2020-21, 21-22, 18-19, 19-20। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि केंद्रीय बजट जो 2021-22 को पेश किया गया था। भारत का पहला पेपरलेस बजट था। किसके द्वारा पेश किया गया था? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। इस बात को आप याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि अभी हाल ही में कौन सा ऐसा देश है जो पहला पेपरलेस मतलब जो देश बना है ना पेपरलेस सरकार? वो यूएई है पेपरलेस। उसके बाद ही मतलब पेपरलेस हाईकोर्ट भारत का पहला कौन सा हाईकोर्ट जो पेपरलेस हाईकोर्ट है? तो केरल हाईकोर्ट। इस बात को आप याद रखिएगा। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट का है कि पहला देश कौन जो पेपरलेस बने हैं? तो यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। और पहला हाईकोर्ट भारत का कौन सा है? केरल हाईकोर्ट। और पहला पेपरलेस बजट पेश किए गए थे केंद्रीय बजट 2021-22। ये सारे फैक्ट को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र मेघालय में स्थित है? तो बता दें भारत का जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है वो मेघालय में कौन स्थित है? आपको ये बताना था। ऑप्शन में आपको दिए, देखिए क्या दिया हुआ, पन्ना दिया हुआ है, सिंपलीपाल दिया हुआ, नोकरेक, मानस। तो इसका करेक्ट आंसर पहले हम बता दें ऑप्शन सी हो जाएगा नोकरेक। नोकरेक कहाँ पे स्थित है? मेघालय में। नोकरेक कहाँ है? मेघालय में। उसके बाद ऑप्शन में जो है उसे भी देख लीजिए, पन्ना कहाँ है? एमपी में। एमपी कहाँ है? मध्य प्रदेश। पन्ना कहाँ है? रुकिए, तो ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। सिंपलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में। सिंपलीपाल उड़ीसा। सिंपलीपाल भितरकनिका है ना, ये सभी उड़ीसा में है। पन्ना, माधव, पेज ये सभी मध्य प्रदेश में है। अब मानस, नामेरी, औरंग ये सभी असम में है। कहाँ है? असम में।
इस बात को आप याद रखिएगा, है ना। तो फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन थे जो हम आपको बता दिए विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। हम जीके जीएस के साथ साथ स्टैटिक जीके, उसके बाद करंट अफेयर को भी हम डिस्कस किए। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल करेजी जीएस अड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ।